धनतेरस का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान वो अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तब धन्वंतरी भगवान के हाथों में अमृत कलश स्थापित था, जहां एक और कुबेर देव की पूजा आराधना से व्यक्ति को धन, वैभव, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान धन्वंतरी की पूजा से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं के चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि इन्हें आरोग्य का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है। धन्वंतरी को श्रीहरि भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद की उत्पत्ति की। इसी कारण से भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी का प्रिय धातु पीतल है, इसलिए धनतेरस पर पीतल खरीदना शुभ होता है। मान्यता है कि विधिवत भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे, भगवान धन्वंतरी की पूजा बिना मंत्रोच्चार के संपूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य लंबी बीमारी से पीड़ित है, तो भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा के बाद मंत्रों का उच्चारण करें। इससे जल्द ही आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विधान है। इस मंत्र का करें जप, आरोग्य प्राप्ति के मिलेगा वरदान। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से परेशान हैं, तो भगवान धन्वंतरी के 10 शब्दों के इस मंत्र का जप करें। बहुत जल्द आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आरोग्य की प्राप्ति के लिए भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम धन्वंतराय नमः। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करते समय नीचे दिए गए इस मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है तथा भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायण नम। ओम शंख जलोका धद्मृग्ध चारुदोर्भिष्टुर्मी। भगवान धन्वंतरी के इन मंत्रों का जप करने से उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है तथा लंबी व गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ऐसे में धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करना व मंत्रों का उच्चारण करना न भूलें। ओम नमो भगवत महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय उच्चारण करना न भूलें। ओम नमो भगवत महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय। साथ ही इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। हालांकि ज्यादातर लोगों को यही पता है कि भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव एक ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में कलश था। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग दिवाली के बाद अन्न आदि भरकर रखते हैं। इसके अलावा लोग धनिया के बीज खरीदकर भी इन बर्तनों में रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीज में 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल, तांबे के पात्र खरीदने के साथ ही सोने, चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये त्योहार मुख्य रूप से खरीदारी के लिए जाना जाता है।
इस दिन लोग विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, झाड़ू इत्यादि चीजों की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन अष्टधातु से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अवश्य खरीदे। दरअसल अष्टधातु से निर्मित मूर्ति को हिंदू धर्म में काफी महत्व दिया गया है। इस मूर्ति के प्रभाव से सकारात्मकता में वृद्धि होती है। अष्टधातु से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए धनिये के बीज जरूर खरीदने चाहिए। खरीदे गए बीजों को दिवाली पर माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही कुछ बीजों को बो दें, जबकि कुछ बीजों को घर की तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन इनके अलावा भी धनतेरस पर कुछ अन्य चीजें खरीदना भी शुभ फलदायी माना जाता है। जानिए धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए। इस दिन मवेशियों की पूजा करना और उन्हें गुड़ और चारा खिलाना शुभ होता है। धनतेरस वह दिन है जब चिकित्सा के गुरु भगवान धन्वंतरी समुद्र से बाहर आए थे। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी और उठें और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की प्रतिमा को विराजमान करें। ता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। इसके बजाय सुनहरे, नारंगी, पीले जैसे चमकीले रंगों की चीजें खरीदें। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। धनतेरस पर तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एल्यूमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। भगवान धन्वंतरी एवं भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और गणेश जी आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। आप आपके परिवार को निरोग रखे, आपका भंडार भरे। मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।